हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल इजी मैथ्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नवाली 8.2 के प्रश्न, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्रश्नवाली 8.2 में जो क्वेश्चन है वो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जो मान दिए रहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में sin 30, 60, 40 इस तरीके से जो मान होते हैं उनकी बेस पर आधारित प्रश्न है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बड़े अच्छे से याद कर लेना है ताकि आपको इन सवालों में कोई दिक्कत ना हो। और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करने का एक ट्रिक भी होता है, उसका भी मैं वीडियो बनाकर चैनल पर डालूंगा, तो उसे भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लासेस अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। पहला प्रश्न है हमारा sin 60 इंटू कोस 30 प्लस sin 30 इंटू कोस 30 इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे, देखिए। सबसे पहले लिखेंगे, अब आपको इन क्वेश्चन को हल करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के सारे मान याद होना चाहिए, तभी आप इन प्रश्नों को हल कर पाओगे। तो हमारा sin 60 का मान क्या होता है? sin 60 का मान हमारा क्या होता है? √3/2। ठीक है, sin 60 का मान होता है हमारा √3/2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे मतलब मल्टीप्लाई। cos 30 का मान कितना होता है हमारा? cos 30 का मान होता है हमारा √3/2। उसे भी आप याद कर लीजिएगा। तो cos 30 का मान हमारा होता है √3/2 प्लस sin 30 का मान कितना होता है? sin 30 का मान होता है हमारा 1/2 मल्टीप्लाई बाय cos 60 का मान हमारा कितना होता है? 1/2। ठीक है, अब इसे हम हल कर लेते हैं कैलकुलेशन को। क्या है, कैसा करेंगे? सबसे पहले √3 का मल्टीप्लाई √3 में होगा, कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाता है। और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा? 4 प्लस 1/2 और 1/2 कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई होकर 1/4। अब इसको कैसे हल करेंगे? यहाँ से 4 एलसीएम आ जाएगा हमारा। 4 एलसीएम आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4। 4 से वो 4 कैंसिल हो जाएगा, जिसका आंसर हमारा कितना आ गया? 1। ठीक है, तो इन सवालों को हम बड़े ही आसानी से हल कर सकते हैं। आपको यदि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के सारे मान याद है तो आप इन सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन लिखता हूं मैं। अगला क्वेश्चन लिख देता हूं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है हमारा 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो आप इसे एक बार हल करने की कोशिश कीजिए, किस प्रकार से आप कर सकते हो। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें tan 45 cos 30 और sin 60 का मान ज्ञात होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर, कैसे लिखेंगे? 2 tan 45 का मान क्या होता है? tan 45 का मान होता है 1। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30, मतलब cos 30 का मान कितना होता है? cos 30 का मान होता है हमारा √3/2। तो यहाँ पर लिख देंगे √3/2 का स्क्वायर माइनस sin 60 का मान होता है √3/2। sin 60 का मान भी हमारा √3/2 होता है का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हमारा क्या होगा? प्लस का √3/2 और माइनस का √3/2 दोनों आपस में यहीं से कैंसिल कर देते हैं हम, ताकि हमारा सवाल और भी आसान हो जाए। ठीक है, या तो आप ऐसे हल भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में यह जाकर कैंसिल ही होने हैं। तो यहाँ से हम हल कर लेते हैं। कितना आएगा? 2 का मल्टीप्लाई 1 में, तो 2 प्लस कितना हो जाएगा? 3/4 माइनस 3/4। ठीक है, अब प्लस का 3/4 और माइनस का 3/4 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 2। तो इसका हमारा फाइनल आंसर क्या आया? 2। तो इन दोनों क्वेश्चन में हमने मान रखे और हमारा आंसर हमने आसानी से निकाला। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को नोट कर लीजिए।
अब देखते हैं हम हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या दिया हुआ है, कोस 45 अपॉन सेक 30 प्लस कोसेक 30 का हमें मान ज्ञात करना है। तो इसको हल करते हैं हम। सबसे पहले लिखते हैं हम कोस 45 का मान। कोस 45 का मान हमारा क्या होता है, इनको आप देखिए तो बड़े अच्छे तरीके से आपको लिखना रहेगा, क्योंकि जिससे कि आपकी कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, अब हम लिखते हैं कोस 45 का मान। कोस 45 का मान हमारा कितना होता है, 1/√2। साइन 45 और कोस 45 का मान हमारा सेम होता है, कितना होता है, 1/√2। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 1/√2। 1/√2। अब सेक 30, सेक 30, सेक किसका उल्टा होता है, हमारा कोस का। सेक किसका उल्टा होता है, हमारा कोस का। तो कोस 30 का मान कितना होता है, हमारा √3/2 होता है। तो सेक का कितना हो जाएगा, 2/√3। कोस थीटा का उल्टा हो जाता है सेक थीटा। तो हमारा कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 2/√3 प्लस कोसेक 30 का मान कितना हो जाएगा, कोसेक किसका उल्टा है, साइन थीटा का उल्टा होता है। तो साइन 30 का मान होता है हमारा 1/2। तो कोसेक 30 का मान कितना हो जाएगा, 2/1 उल्टा। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको हम लिख देते हैं 1/√2, जैसे कि तैसा लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय √3। यहाँ से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2। यहाँ पर हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/√2 और एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारा एलसीएम आ जाएगा √3। एलसीएम आ गया इसका √3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 प्लस √3 का इधर मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 2√3। ठीक है, अब इसका उलट गुणित करते हैं। √3 यहाँ पर नीचे, यहाँ पर ऊपर चले जाएगा। मतलब इस प्रकार से होता है, इसका ऐसा मल्टीप्लाई होता है और इसका ऐसा मल्टीप्लाई होता है। तो इसको हम लिख देते हैं। तो क्या आ जाएगा, 1/√2 मल्टीप्लाई बाय √3/2 प्लस 2√3। ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से हम करते हैं, कितना हो जाएगा, ये √3 ओवरऑल कैलकुलेशन कितना है, √3/√2 ब्रैकेट 2 प्लस 2√3। अब 2 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा, √3 बाय कितना हो जाएगा, 2√2 प्लस 2√6। अंडर रूट का कितना, 2 के साथ अंडर√3 का मल्टीप्लाई होगा, 2√36 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ से, अब यहाँ से हम करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा, √2 प्लस √6। ठीक है, अब इसको हम कैसे हल करेंगे, इसके लिए हमें हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, जो हमारी नीचे संख्या रहती है हर, उसका हम अपोजिट साइड लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। तो यहाँ पर लिखते हैं हर का परिमेयकरण करने में, हर का परिमेयकरण करने पर। तो हर का परिमेयकरण हम कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखता हूँ √3/2। ठीक है, तो ये √2 प्लस √6 है, तो जैसा तैसा आ जाएगा। अब हर का परिमेयकरण होगा, क्या होगा, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, √2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय √2 माइनस √6। ये हो गया हमारा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करते समय आप साइन को बड़ा है, अच्छे से ध्यान देना, नहीं तो आपका कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर √3 का मल्टीप्लाई √2 के साथ होगा, कितना हो जाएगा हमारा, इसको इस प्रकार पहले लिख देता हूँ मैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो √2 माइनस √6, ठीक है, डिवाइड में हमारा कितना हो जाएगा, इसका इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, ये √2 और कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा ये माइनस a² माइनस b² का फार्मूला लग सकता है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, √6 का स्क्वायर। ये हो गया। यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी कितना होता है, a² माइनस b²। अब इसको मैं हल कर देता हूँ। यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा √6 माइनस √6 और 6 3 √3 और √6 का मल्टीप्लाई होगा तो 18।
ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। यहाँ पर क्या है 2 और √2 का कितना हो जाएगा, √2 में √2 का मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 2 और माइनस √2 में 6 का मल्टीप्लाई होगा कितना होगा √6 मल्टीप्लाई बाय √6 तो कितना हो जाएगा 6। अब इसको मैं हल कर देता हूँ यहाँ पर। अब हमारा क्वेश्चन लगभग हल हो चुका है। अब यहाँ पर हमारा क्या आएगा, अब हम √18 को कैसे लिख सकते हैं, √6 माइनस इसको क्या लिखेंगे 18 को 9 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पर घट जाए कितना हो जाएगा, या माइनस का 6 और माइनस का 2 घट के कितना होगा माइनस का 4 और माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा माइनस का 8 आ जाएगा। अब यहाँ से अंडर रूट में 9 है तो यहाँ से एक 3 बाहर आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा √6 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा माइनस का 8। ठीक है, अब यहाँ हम माइनस का मल्टीप्लाई कर दे जैसे कि जिसके हमारा आंसर सही हो जाए। तो यहाँ से हम ऊपर नीचे दोनों जगह माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3√2, ये जो माइनस का प्लस का हो जाएगा और माइनस √6 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 8। ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। तो हमने जो हमारा कोसेक कोस और साइन 30 का मान था, सेक 30 का मान वो रखा और उन्हें आसानी से कैलकुलेशन को हल किया। तो आप भी इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और कैलकुलेशन करते टाइम साइन का बड़ा ही ध्यान रखें जिससे कि आपका कोई भी मिस्टेक ना हो। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखने में थोड़ा लेंथी है, मतलब बड़ा है, लेकिन इसे भी हम बड़ी आसानी से समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 अपॉन सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45। इन सवालों में कुछ भी नहीं है, बस आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे मान अच्छे से याद होना चाहिए। तो इसे हम हल करते हैं, किस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो हम मान लिखते हैं 1/2 प्लस टेन 45 का मान होता है 1 तो प्लस 1 माइनस कोसेक 60। कोसेक किसका उल्टा होता है हमारा साइन का, तो साइन 60 का मान हमारा कितना होता है √3/2, तो कोसेक 60 का मान कितना हो जाएगा 2/√3। ठीक है, अब सेक 30 हमारा किसका उल्टा होता है, सेक किसका उल्टा होता है कोस का, तो कोस 30 का मान कितना होता है हमारा √3/2, तो इसका कितना हो जाएगा 2/√3। सेक 30 का मान भी हो जाएगा 2/√3 प्लस कोस 60, कोस किसका उल्टा होता है, कोस 60 का मान कितना हो जाएगा हमारा, कोस 60 का मान हो जाएगा हमारा √3/2, कोस 60 का मान होगा √3/2, सॉरी 1/2 होगा। कोस 60 का मान होगा हमारा 1/2 प्लस कोट 45 कितना होगा, टेन 45 का मान 1 है तो कोट 45 का मान भी 1 ही होगा। ठीक है, ये लिख लिए हमने सारे मान। अब इनको हम अच्छे से कैलकुलेट करेंगे ताकि कोई सी भी हमारे से मिस्टेक ना हो। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ से हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम लेते टाइम आपको बड़े अच्छे से कितना आ जाएगा 2 और √3, तो यहाँ से हमारा एलसीएम कितना होगा 2√3। ठीक है, अब ऊपर लिखते हैं। अब यहाँ एक के नीचे क्या है 2 है, दो है तो इसका 2 का डिवाइड इसमें करेंगे कितना हो जाएगा √3 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गए √3, तो √3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा कितना हो जाएगा √3 प्लस 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो कितना हो जाएगा 2√3 का मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 2√3 माइनस यहाँ नीचे कितना है √3 का, तो √3 का डिवाइड हम एलसीएम में करेंगे। यहाँ से कितना √3 से √3 कैंसिल बचेगा कितना 2 का मल्टीप्लाई 2 में कितना बचेगा माइनस का 4। ये हो गया। अब हमने ऊपर का कैलकुलेशन कर लिया, अब नीचे भी सेम इसी प्रकार। यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 2√3, ये हो गया हमारा एलसीएम। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे क्या है √3 है तो √3 का यहाँ पे डिवाइड करेंगे एलसीएम में, कितना बचेगा √3 से √3 कैंसिल 2 बचेगा, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 4 प्लस
यहाँ पे कितना है 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना √3। तो यहाँ से √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा √3 प्लस यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ से मान लीजिए 1 है, तो यहाँ पर कितना एलसीएम का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2√3। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2√3। ये हमने सारे मानों को कैलकुलेट कर लिया। अब इसे हम आगे हल करते हैं, तो यहाँ ऊपर हल कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये उलट गुणित हो जाएगा। कैसे होगा, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई ऊपर होगा और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा। इन सवालों को कभी बटे के नीचे बटा आता है तो इस प्रकार से हमें लिखना रहता है, जो नीचे की संख्या होती है इसको हम ऊपर ले जाते हैं। तो इसको लिख लीजिए, कैसा लिखेंगे, √3 प्लस, इनको जोड़ भी लेते हैं, 2√3 और √3 कितना हो जाएगा 3√3। यहाँ से कितना आ जाएगा 3√3 माइनस का 4 डिवाइड 2√3, ठीक है। अब यहाँ का ये 2√3 ऊपर चले जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई होके उल्टा हो जाता है। तो √3 यहाँ पर कितना हो जाएगा, √3 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा 3√3। यहाँ से कितना हो जाएगा 3√3 प्लस 4, ये हो गया हमारा। अब यहाँ से 2√3 से 2√3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बचेगा क्या हमारा, ऊपर में बच जाएगा 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3√3 प्लस का 4, ठीक है। अब हम इसको हल नहीं कर सकते, इसको हम करेंगे अब हर का परिमेयकरण, ताकि ये और भी सरल हो जाए। यहाँ से लिखते हैं हम हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस लिख के हम मल्टीप्लाई करते हैं, आसानी से हो जाएगा। 3√3 माइनस 4 3√3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ से कितना हो जाएगा 3√3 माइनस का 4 का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3√3 माइनस 4। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नीचे तो हमारा यहाँ पर प्लस का यहाँ पर माइनस का कितना, a² माइनस b² का फार्मूला लग जाएगा। और यहाँ पर कौन सा लगेगा, यहाँ पर कितना है, दोनों जगह माइनस है, 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4, तो कितना है, मतलब इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, यहाँ पर भी a मान लेते हैं, यहाँ पर b मान लेते हैं समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों जगह सेम है, तो यहाँ पर कौन सा लग जाएगा हमारा a माइनस b² का फार्मूला लग जाएगा। क्या लिखेंगे हम 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर वाला, क्योंकि सेम संख्या है, ठीक है, लग जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा a² माइनस b² का, तो यहाँ से कितना 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये लिख दिया। अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाते हैं, हमारा a माइनस b के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3√3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो -2 और a का मान कितना है 3√3, b का मान कितना है 4 मल्टीप्लाई बाय 4। ये कैलकुलेशन ऐसा है कि आपको फार्मूले मुख जबान याद होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर आसानी से पुट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 3√3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 9 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, ठीक, माइनस 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया। अब अगली स्टेप में देखते हैं हम, 3√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो यहाँ से कितना लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस, ये कितना हो जाएगा 2 3 6 और 6 चौक 24, कितना हो जाएगा 24√3 हो जाएगा, ये हो गया 24√3। नीचे कितना बचेगा 27 माइनस 16, ठीक है। अब इसको हम घटा लेते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 27 प्लस 16 कितना हो जाएगा हमारा 27 और 16 37 और 43, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा 20 माइनस 27 माइनस 60, कितना हो जाएगा हमारा 7 प्लस 4 11, ठीक है। कितना हो जाएगा 11, ये 11, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो इन सवालों को हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के मानों के आधार पर बहुत ही आसानी से हल किया। तो आप भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को एक बार अच्छे से याद कर लिए, 2-3 बार पढ़िए तो अपने को अच्छे से याद हो जाएगा, ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन हल करते समय ज़्यादा समय ना लगे।
और आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें ताकि जैसे ही क्लास अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।